कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब सूरज पूरब से नहीं बल्कि आसमान के बीचों बीच एक बिजली की कड़क के साथ फटेगा। ये उस दिन की कहानी है जिसे महाप्रलय कहा जाता है, जब वक्त की घड़ी रुक जाएगी और पूरी कायनात का हिसाब होगा। आसमान किसी पुरानी चादर की तरह फटकर लटक जाएगा और सितारे ऐसे झड़ेंगे जैसे सूखे पेड़ से पत्तियां गिरती हैं। बाइबल के पन्नों में लिखा है कि जब 7वां स्वर्गदूत अपना नरसिंगा फूंकेगा तो उसकी गूंज पाताल की गहराइयों तक जाएगी। समुद्र अपनी लहरों को नहीं बल्कि उन करोड़ों रूहों को उगल देगा जो सदियों से उसकी तह में सोई हुई थी। कब्रिस्तान फटने लगेंगे और मिट्टी से इंसान ऐसे उठेंगे जैसे फसल उगती है। हर तरफ हाहाकार होगा। लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ेंगे और चिल्लाएंगे, ऐ चट्टानों, हम पर गिर जाओ और हमें उस न्याय सिंहासन की नजरों से छुपा लो, क्योंकि उस दिन खुदा का जलाल इतना तेज होगा कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पाएगा। तभी बादलों के बीच एक जोरदार गर्जना होगी और मौत का फरिश्ता मौत को ही खत्म कर देगा। फिर आसमान के पर्दे हटेंगे और यीशु मसीह अपने लाखों स्वर्गदूतों की फौज के साथ प्रकट होंगे। उनके सिर पर कांटों का ताज नहीं बल्कि बादशाहों का ताज होगा। उनकी आवाज 7 समुद्रों के गरजने जैसी होगी। वहां एक विशाल सफेद सिंहासन, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, लगाया जाएगा। एक तरफ जन्नत की ठंडी हवाएं होंगी और दूसरी तरफ जहन्नुम की दहकती हुई आग, जिसकी लपटें मीलों दूर से दिखाई देंगी। शैतान एक वकील के रूप में खड़ा होगा और खुदा के सामने आपकी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल देगा। वह कहेगा, देखो खुदावंद, इस इंसान ने अंधेरे में ये पाप किया था, इसने ये झूठ बोला था, ये तेरा नहीं मेरा है, इसे जहन्नुम की आग के हवाले कर दो। जब सारा शोर थम जाएगा और न्याय की तलवार चलने ही वाली होगी, तब एक ऐसी घटना घटेगी जो पूरी कायनात को हैरान कर देगी। न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ वह बादशाह यीशु मसीह अपनी कुर्सी से खड़ा होगा। वह जज की हैसियत से नहीं बल्कि एक उद्धारकर्ता की हैसियत से आपके पास आएगा। जब शैतान आपके गुनाहों की गिनती करा रहा होगा, तब मसीह अपने हाथों को फैलाएंगे। उन हाथों में आज भी कीलों के वो गहरे निशान होंगे। वे पिता परमेश्वर से कहेंगे, पिता, इसके गुनाह बहुत हैं, इसका पाप काला है, लेकिन इसकी सजा मैं क्रूस पर भुगत चुका हूं। मेरा लहू इसके हर गुनाह को धोने के लिए काफी है। शैतान, पीछे हट, यह मेरा है क्योंकि मैंने इसे अपनी जान देकर खरीदा है। लोग फटी आंखों से देखेंगे कि कैसे मौत का रास्ता देखते हुए गुनहगारों को मसीह अपनी बाहों में भर रहे हैं। वह दिन खौफ का नहीं बल्कि मसीह की मोहब्बत की जीत का दिन होगा। वह अपने हाथों से आपके चेहरे से धूल और आंखों से आंसू पोंछेंगे। वे जहन्नुम के उस दरवाजे पर अपना हाथ रख देंगे जिससे आग की लपटें निकल रही होंगी, और वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर वह अपने वफादारों का हाथ थामकर उन्हें उस शहर की ओर ले जाएंगे जहां की सड़कें सोने की हैं और जहां कभी रात नहीं होती। यह उस चरवाहे की कहानी है जो अपनी आखिरी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए मौत की वादी तक चला आया। उस दिन दुनिया देखेगी कि इंसाफ से बड़ा अनुग्रह होता है और कानून से बड़ी मोहब्बत होती है। जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे तो वह मंजर ऐसा होगा जिसे न किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना। यीशु मसीह आपको उस शहर के अंदर ले जाएंगे जिसकी दीवारें यशब की हैं और सड़कें कांच की तरह साफ सोने की बनी हैं। वहां पहुंचते ही वक्त का वजूद खत्म हो जाएगा। न वहां घड़ी की सुइयां होंगी, न ढलता हुआ सूरज, क्योंकि वहां की रोशनी खुद खुदा का जलाल होगा। जैसे ही आप उस शहर के बीचों बीच पहुंचेंगे, आप देखेंगे जीवन के जल की नदी जो बिल्लौर की तरह चमकदार होगी। उस नदी के किनारे जीवन का वृक्ष होगा जिसके पत्ते कौमों की शिफा के लिए होंगे। वहां न कोई बीमार होगा, न कोई बूढ़ा और न ही किसी के दिल में कोई गम। मसीह आपके पास आएंगे और आपको वो नया नाम देंगे जो सिर्फ आप और उनके बीच का एक राज होगा। तभी आसमान एक बार फिर गूंजेगा, लेकिन इस बार खौफ से नहीं बल्कि जीत के तराने से। लाखों करोड़ों फरिश्ते और वे तमाम लोग जो सदियों पहले मसीह में सो गए थे,
एक सुर में गाएंगे। वहां आप अपने उन अजीजों से मिलेंगे जो आपसे पहले जुदा हो गए थे। वहां कोई विदाई नहीं होगी, कोई अलविदा नहीं कहा जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि उस विशाल जन्नत में मसीह आपको भीड़ का हिस्सा नहीं समझेंगे। वे आपको ऐसे देखेंगे